गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। हमने कल पॉलिटी का फर्स्ट भाग कंप्लीट किया था, जो कि सिर्फ 20 मिनट की वीडियो थी। अब मैं उस 20 मिनट की वीडियो में से जितने आपके फैक्ट्स और वन लाइनर निकल के आ रहे हैं उसकी आपको क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो वीडियो देख ले, उसके बाद ही ये क्वेश्चन लगाएं। अब देखिए कितने क्वेश्चन निकल के आए। सिर्फ 19 मिनट समथिंग की वो वीडियो है, उसमें से क्वेश्चन देख लीजिए आप कितने निकल कर आ रहे हैं। डेली आपको ऐसे ही पहले थ्योरी कराई जाएगी और उसमें से जितने क्वेश्चन निकल के आएंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, उन सब को कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब देख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन देखिए आप, मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप किसने बनाया था? जॉन मिल्टन हॉल एंड रोल्फ किंच ने बनाया था। हमें पता ये दोनों किसके दरबार में गए थे? अकबर के दरबार में गए थे। हमने कल पढ़ा था इसको, ठीक है। और कितने साल की परमिशन लेके आए थे? 15 साल व्यापार करने की परमिशन ये लेके आए थे। और इनको किसने भेजा था? एलिजाबेथ ने भेजा था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था? एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। और इसको कितने मनसबदार गिफ्ट कर दिए थे जहांगीर ने? 500 मनसबदार कर दिए थे। क्यों कर दिए थे? हमने कल वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि इसने फारसी में आकर जहांगीर से बात करी थी और जहांगीर इनसे इंप्रेस हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर पहली कंपनी भारत में कहाँ खोली गई? सूरत में खोली गई। कब खोली गई? 1613 ईस्वी में खोली गई। वह कौन सा अंग्रेज था जिसने भारत से आजीवन व्यापार करने की परमिशन ले ली थी? कौन था? सर टॉमस रो थे। कौन थे? सर टॉमस रो। अब देख लीजिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में वो हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुए थे। क्यों विजय हुए थे कल मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, क्योंकि इसके जो फ्रेंड थे सिराजुद्दौला के, मीर जाफर, इन्होंने उसको धोखा दे दिया था, ठीक है। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? सिराजुद्दौला को कहा जाता है। ब्लैक होल त्रासदी की घटना कब हुई? इंपॉर्टेंट है, 20 जून 1756 को हुई। और किसने करी थी? सिराजुद्दौला ने करवाई थी, ठीक है। किसने करी थी? सिराजुद्दौला ने करी थी। नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? जस्ट आफ्टर किसके बाद हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी, 1765 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध मैंने आपको बता दिया, एक सेकंड रुकिए, सॉरी गाइस ये रह गया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में होता। किस किस के बीच हुआ था? ये होता सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं है, याद रखिएगा। सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट थे, वर्सेस हेक्टर मुनेरो। इन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन फिर भी कौन जीत गया था? हेक्टर मुनेरो जीत गया था। और इसके बाद हुई थी, इस युद्ध के बाद 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि के तहत किसकी दीवानी अंग्रेजों को सौंपी गई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? 1773 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। दिल्ली पर कब अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था? 1803 में हो गया था। उस टाइम कौन थे हमारे गवर्नर जनरल? कौन थे? वेल्जली थे। 1803 के बाद मुगल बादशाह क्या बनकर रह गए थे? ओनली पेंशनर, वो पेंशन पे ही रहते थे। फिर शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने वाला एक्ट कौन सा था? 1813 का एक्ट था। कमेंट करके बताना, मैंने आपको कल बताया था इनका मेन मोटिव क्या था, क्या करना चाह रहे थे इसके एक्ट के थ्रू। ये किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया? 1833 एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वायसराय या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक आंसर है इसका। अब ये देखिए, आप कल की 20 मिनट की वीडियो से कम भी 30 से 40 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, कम से कम। आगे देखिए, शासन का सीधा जो शासन था वो कब सीधा ताज के अंडर चला गया? कब आएगा यहाँ पे, सॉरी, 1858 में, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज क्या थे? डर गए थे भाई। संविधान की पहली मांग कब उठाई गई? 1895 में उठाई गई। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस विधेयक में यह मांग उठाई गई? स्वराज्य विधेयक में। बाल गंगाधर तिलक के अखबार के नाम कौन कौन से थे? कौन कौन से अखबार थे बाल गंगाधर तिलक के भाई? ये थे केसरी और
मराठा, दो थे। और इनका नारा क्या था बाल गंगाधर तिलक का? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 1916 में की गई, पूना में की गई। और किस किसने करी थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। ठीक है, ये सब कल बता चुके हैं, लेकिन सिर्फ रिवीजन हो रहा है, फैक्ट्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखा जाना चाहिए, यह नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1922 ईस्वी में दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1920 में की गई। चोरा चोरी की घटना कब हुई? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया? 1922 में। क्यों ले लिया गया? ड्यू टू चोरा चोरी घटना। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? 1928 में पेश की गई। किसने पेश करी? मोतीलाल नेहरू ने पेश करी थी। ठीक है, भारतीयों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, ये मेन उद्देश्य था नेहरू रिपोर्ट का, कि भारतीयों को क्या मिले? मौलिक अधिकार मिले। लेकिन इसको क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। संविधान की पहली औपचारिक मांग, याद रखना, पहली मांग किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन औपचारिक मांग किसने उठाई थी? 1934 में बी.एन. रॉय ने। मिनी संविधान या फिर छोटा संविधान किसको कहा जाता है? अधिनियम 1935 को। किसको कहा जाता है? अधिनियम 1935 को कहा जाता है। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम असर कौन से अधिनियम का है? इसी का है, 1935 का। क्यों है? क्योंकि 395 जो अनुच्छेद है उनमें से 250 अनुच्छेद उसी में से लिए गए हैं, 1935 के इसमें से। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच में हुआ था। मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस कब बनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को बनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1940 में पारित किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, ये है हाँ जी, क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे? 1942 में आए थे। कब आए थे? 1942 में भारत आया। हमें तो वो चेक दे दिया गया जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। ये नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। किसके लिए दिया? क्रिप्स मिशन के बारे में दिया। इट्स ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है इसको। हिरोशिमा पर बम कब फेंका गया? 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पे कब फेंका गया? 9 अगस्त 1945 को। जो 6 अगस्त वाला था उसका नाम क्या था? पहले बम का? लिटिल बॉय। 9 अगस्त वाले का बम का नाम क्या था? फैट मैन था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? 3 सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर एंड पैंथिक लॉरेंस। संविधान सभा चुनाव में महिला प्रतिभागी कितनी थी? 15 थी। अब ये देखिए, वो सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है, 20 भी पूरी नहीं है वो। उसमें से आज कम से कम ये देख लीजिए 25 से 30 क्वेश्चन छोटी सी वीडियो में से निकल के आ रहे हैं। ऐसे ही आपको डेली पहले थ्योरी कराई जाएगी, उसमें से छोटे छोटे सारे क्वेश्चन साथ में निकाल के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्वेश्चन एंड फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो सच में यूजफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और कमेंट करके बता देना अगर कोई भी आपको अन्य फीचर चाहिए, कोई भी स्पीड तेज़ लग रही है। स्पीड इसलिए तेज़ है इस वीडियो की क्योंकि इसकी थ्योरी मैं पहली वीडियो में करा चुकी हूँ, उसके लिए आपको पहले वो थ्योरी देखनी पड़ेगी, छोटी सी वीडियो है। थैंक यू फॉर